दोस्तों तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 8 करने वाले हैं। तो बीपीएससी का हम लोग का 17 बीपीएससी का सेट नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलते हैं, टोटल इसमें दिया गया आपको 15 सेट दिया हो गया है। तो अब लोग एग्जाम में ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो आज देखते हैं हम लोग का सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग का। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 में दिया है लेखक और सूची 2 में दिया है उसके पुस्तकें हैं। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पहला में दिया गया। ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखा था? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह लिखा था। ए नेशन इन मेकिंग कौन लिखा था? ए नेशन इन मेकिंग कौन लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखा था। ए नेशन ऑफ मेकिंग। गीतांजलि कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर लिखा गया। उसके बाद आता हिंद स्वराज कौन? तो हिंद स्वराज आपको लिखे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। तो 1 के 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर 1 का 3 नंबर। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आज का 2 हम लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का आपको कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो 2 का आपका हो जाएगा। 2 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन लिखा है? CR दास। कौन लिखे हैं? CR दास लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि एक तरफ घटना दिया, एक तरफ वर्ष दिया गया। इस पर कह रहा कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जल सेना अधिनियम 27, ये तो सही है। कौन गलत चुनना है? दूसरा कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में, ये भी सही आपका हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31 में। पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय कब लिया गया था? तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1933 में नहीं है। सांप्रदायिक निर्णय को लिया गया था 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को लिया गया था, याद रखिएगा जी। तो ये हमको डी हम लोग का गलती हो गया। 3 का हो गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है? पहला कह रहा बक्सर का युद्ध, तो ये सही आपको है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये सही आपको है। दूसरा कह रहा कि सहायक संधि 1863 में किया गया था, नहीं है। सहायक संधि ये गलत है। सहायक संधि कब किया गया था? तो ये आपको गलत है। सहायक संधि कब किया गया था? 1765 में किया गया था। अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 में क्लाइव ने समझौता किया था कि जो एक प्रकार का सहायक संधि ही था जी। तो आपको हो गया ये गलती हो गया। 3 आप ऑप्शन रखते हैं, तो ये गलती आपको 4 का 2 सही होएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था? 1863 में, भी याद रखिएगा। डी में कह रहा कि ब्रिटिश नागरिकों। क्वेश्चन 5 कर रहा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत आपको हो जाएगा। पहला कह रहा कि एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, हाँ बिल्कुल सही है। 5 का आपको 1 नंबर सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था, हाँ बिल्कुल किए थे, आर्य समाज का स्थापना किए थे। 4 में कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, नहीं ये गलत है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिला में 2 अक्टूबर 1869 का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था। तो 5 का आपको जगह 4 नंबर। क्वेश्चन 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो आपको 6 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। कौन? लॉर्ड लिथगो किया था। 6 का 3 नंबर। 7 में आते हैं कि वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो 7 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 कह रहा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो 8 का आपको 1 नंबर। कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद। 9 में आते हैं कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 आधारित था। तो 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं हम लोग 1919 के अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो आपको लॉर्ड
एमरी नहीं था। वो कौन कौन था? 3 गो था, और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। यानी कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो किसे नहीं मिलाया था? तो 11 का आपको जाएगा 2 नंबर, ग्वालियर को नहीं मिलाया पाया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो 12 का आपको जाएगा 1 नंबर, 12 को 1 नंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था। जी, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 13 का आपको जाएगा 2 नंबर, डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका लक्ष्य था, किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो आपको जाएगा 14 का आपको जाएगा 4 नंबर, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति करना है। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। जी, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा आपको कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें आपको गलत होएगा? तो देखना है कौन गलत, देखते हैं इसमें। तो आपको कह रहा पहला कह रहा कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये गलत है, ये गलत है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है। ठीक, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के द्वारा बड़े से बड़ा साम्राज्य को झुकाया जा सकता है, गांधी जी का ये कहना था। जी नहीं, तो 15 का एक गलती होगा। कौन सही है? सत्याग्रही का सत्य अहिंसा होता, झगड़ा नहीं करना होता। सत्याग्रही को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, यानी कि 15 का एक गलत है। 16 में आते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? कब हुआ था ये आपको डेट बताना है। तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। मार्च 1919 में रोल एक्ट लाया गया था। जी, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17 में कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे? कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इनके बाद इनके कार्यकाल 1945 तक नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 40 से 45 तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, लॉर्ड मेटाकॉफ। क्वेश्चन 19 में आते हैं, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन था? तो 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, लॉर्ड एलन बोरो था। कौन था? लॉर्ड एलन बोरो। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? कुका आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो 20 का आपको जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे? पंजाब में। कुका आंदोलन पंजाब में चलाया गया था। जी, इसका आरंभ कब किया गया था? 1840 में इसको आरंभ किया गया था, 1840 में कुका आंदोलन का। क्वेश्चन 21 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, असंथाल विद्रोह। तो महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था? 21 का 1 नंबर, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। जी, और सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं, 22 का ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? तो 22 का आपको 1 नंबर, किस अवध को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 23 का आपको जाएगा 1 नंबर, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी कौन है? तो 24 1 नंबर, सिंधु को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी कहा जाता था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में लोग आते हैं।
25 का अशोक का अरुमनेई स्तंभ संबंधित है, तो 25 का आपको जाएगा 1 नंबर किसे था, बुद्ध के जन्म के स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि संगम साहित्य को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो आपको 26 का आपको 4 नंबर राजा के लिए मनन का प्रयोग किया जाता है संगम कालीन साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 27 में लोग आते हैं कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है, तो 27 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पुलकेशिन दूत के एहोल अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 28 में लोग आते हैं जी, क्वेश्चन 28 में आते हैं कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, यानी सबसे ज़्यादा दान में कौन दिया था, तो शासक था आपको गुप्त वंश दिया था सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, तो 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे आपको हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के और वेद शास्त्र के संबंध नहीं है, तो 30 का आपको 2 नंबर शंकराचार्य का। क्वेश्चन नंबर 31 में आता है 31 नंबर में 31 का कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो 31 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किसको, उनका गृह त्याग करना महानिष्क्रमण कहलाता है। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था, तो 32 का आपको 2 नंबर सैयद वंश आया था, तैमूर लंग के बाद सैयद वंश ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कह रहा कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, तो 33 का आपको 4 नंबर कौन, शंकर देव बनाया था। कामरूप कहाँ पड़ता है, तो आसाम में पड़ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं क्वेश्चन 34 कह रहा कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो 34 का आपको जाएगा 2 नंबर, क्या था, लगान निर्धारित का तरीका था, बटाई शब्द का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि फरीद जो बाद में शेषासुरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था, यानी कहाँ पढ़ा था, तो 35 का आपको जाएगा 3 नंबर, कहाँ से, जौनपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, तो 35 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, यानी खुद मारा था, तो 36 का आपको 1 नंबर हुआ था, आजम खां को मारा था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो आपको जाएगा कौन, हाजी बेगम ने करवाया था जी। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग 38 करा कि राजा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक थे, तो 38 का आपको 1 नंबर कौन था, नवाब वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है, तो 39 का आपको जाएगा 2 नंबर 105 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं 40 कह रहा कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से कितने व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो 40 का 4, यानी कि 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं हम लोग कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो 41 का आपको जाएगा 4 नंबर, कौन रखा था प्रस्तावना का, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं 42 कह रहा कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, तो 42 का आपको जाएगा 4 नंबर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं कि भारतीय संसद का सचिवालय तो आपको जाएगा 3 नंबर, सरकार से स्वतंत्र है जी। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं हम लोग
क्वेश्चन 44 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो 44 का दो जो है गलत है कि इसके पास सत्रावसान के बाद भी सत्र को बुलाने की शक्ति है। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है। तो 45 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो 46 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 7वां और 21वां संविधान संशोधन। जी, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। कह रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम तथा अधिकतम हो सकता है, यानी कि क्रमशः हो सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम विधानसभा का सीट हो सकता है। तो 47 का आपको जाएगा 3 नंबर, कम से कम कितना 60 और अधिक से अधिक कितना 500 विधानसभा में सीट हो सकता है एक राज्य के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 कर आपको कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इनके सभी निर्णय को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। जी, तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 49 में लोग आते हैं। 49 का आपको सूची में लाना है। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया, तो सूची 1 में आपको दिया गया है कुछ समिति का नाम दिया गया है। लोकलेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति और विभागीय समिति। तो आपको हो जाएगा लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति आपको होगा वित्तीय समिति है, ठीक है। उसके बाद होता है आचिका समिति, तो आपको हो जाएगा कार्यकारी समिति, आपको हो जाएगा आचिका समिति। उसके बाद आता है स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति, तो आपको हो जाएगा तथर्थ समिति, सबको हो जाएगा किससे हो जाएगा तथर्थ समिति से। डी नंबर करा कि विभागीय समिति आपको हो जाएगा किससे स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा, किससे हो जाएगा स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 ऑप्शन नंबर 49 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 का राय कि आपको कि एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्य के स्थानों का आवंटन दिया गया है। राज्यसभा के उसकी संख्या। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का कितने संख्या, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है। जी, तो कौन गलत आपको हो जाएगा इसमें। तो आंध्र प्रदेश में 18 कह रहा है, आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र सही है, 19 सही है आपको जाएगा। तमिलनाडु 18 सही है आपको, उड़ीसा 10 सही आपको है। आंध्र प्रदेश में आपको ये गलत है, आंध्र प्रदेश 18 राज्यसभा का आवंटित नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा। आपको आंध्र प्रदेश में आपको हो जाएगा, देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में कितना क्या राज्यसभा का सीट कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे है 11 सीट है। जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में है। यूपी में कितना 31 सीट याद रखिएगा। यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 और उड़ीसा में 10। सबसे ज़्यादा यूपी में कितना 31। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में आते हैं। 51 क्वेश्चन करा कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। जी, बिल्कुल सही बात है। 51 का 3 नंबर। 52 आते हैं हम लोग। 52 करा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है। तो आपको जाएगा साधारण विधेयक में, याद रखिएगा साधारण विधेयक में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 में आर्टिकल 107 में कहा गया है कि साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 करा कि भारत की कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। तो 53 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। क्वेश्चन नंबर 54 में बुलवाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है। तो 54 का आपको 4 नंबर, अनुच्छेद 167 करता है। क्वेश्चन नंबर 55 में बुलवाते हैं।
55 करा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो किससे दिया जाएंगे आपको 55 का आपको जाएगा 2 नंबर, राज्य के संकेतित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, प्रति एवं प्रति मीटर मात्रक है किसका? तो किसका मात्रक है? तो 56 का आपको जाएगा 2 नंबर, चालकता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग आते हैं, सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है, सही उत्तर को आपको पहचान करना है। एक तरह आपको दिया है लैक्टोमीटर, एमीटर, हाइड्रोमीटर और वोल्टमीटर। तो लैक्टोमीटर किसका माप से मापते हैं हम लोग? क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता को मापते हैं। एक का आपको होगा 4 नंबर। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो आमीटर से हम लोग मापते हैं विद्युत का धारा मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? सापेक्ष का आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। 4 नंबर का वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? तो विद्युत का विभव हम लोग मापते हैं वोल्टमीटर से। 1 का 4 और 2 का 1 नंबर, 1 का 4 2 का 1 ऑप्शन नंबर, 57 का 1 नंबर। 58 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन 58 कर आपको कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो 58 का आपको 2 नंबर, समजात अंगों में। क्वेश्चन 59 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो आपको जगह सभी इसमें जीवाणुजनित रोग है, HIV, खसरा और छोटी चेचक, स्मॉल पॉक्स। 59 का 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं है जी। 60 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 करा के ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ चलती है भाई? तो 60 का आपको जाएगा 4 नंबर, आपको जाएगा ध्वनि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में ध्वनि तरंगे चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं, करा है मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपको 2 नंबर, केवल संवहन पर काम करती है रेडिएटर। क्वेश्चन नंबर 62 में लोग आते हैं, 62 करा किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हो जाएगा क्या होगा? आभासी तथा सीधा होती है। क्वेश्चन नंबर 63 में लोग आते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 63 में करा, पहला करा आपको कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। जी बिल्कुल सही बात है, आपको इन्हें ढूंढना आपको कौन सही है। दूसरा करा कि यदि सियान यानी कि और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। हाँ बिल्कुल से, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 63 का आपको हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 64 में हम आते हैं, 64 करा कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता क्या होता है? तो 64 का आपको 3 नंबर, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए फ्यूज का, ये विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको दिया गया एक तरफ ऊर्जा, दूसरे पर उसका युक्ति का प्रक्रम दिया गया। सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है। तो पहला हम दिया गया उष्मा के वैद्युत, उष्मा से वैद्युत हम लोग क्या करते हैं? तो 65 में, तो उष्मा से वैद्युत क्या करते हैं हम लोग? ताप विद्युत संयंत्र को हम लोग करते हैं। दूसरा करा कि वैद्युत से ध्वनि, तो वैद्युत से ध्वनि क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? लाउड स्पीकर, ठीक। दूसरा करा आपको कि द्रव्यमान से उष्मा, तो द्रव्यमान से उष्मा हम लोग कर क्या करेंगे? नाभिकीय रिएक्टर करेंगे। उसके बाद आपको विद्युत से आंतरिक में कौन बदलता है? विद्युत मोटर चेंज करता है जी। यानी कहने का मतलब इसका है कि उष्मा से विद्युत में कौन चेंज करता? ताप विद्युत संयंत्र करता है। ध्वनि से वैद्युत से ध्वनि कौन करता है? लाउड स्पीकर करता है। द्रव्यमान से उष्मा कौन चेंज करता है? तो आपको जगह नाभिकीय रिएक्टर करता है। और विद्युत से आंतरिक में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर, यानी कि 65 का आपको जगह ऑप्शन नंबर 2। 66 में लोग आते हैं, 66 क्वेश्चन करा कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी की क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है? तो क्या होगा? तो आपको जाएगा 66 का 4 नंबर, क्या करता है? क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। 66 का 4। 67 में आते हैं, करा कि काष्ठ, आस्ती और शंख के प्रस्ताविक नमूनों को काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो 67 का आपको जाएगा 3 नंबर, कार्बन 14 का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं,
68 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो 68 का आपको जाएगा 4 नंबर, जिनोन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। 69 में आते कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित का किसका मिश्रण होता है। तो अगर एलपीजी किसका मिश्रण होता है तो 69 का आपको जाएगा 2 नंबर, ब्यूटेन और प्रोटेन का मिश्रण होता है। जी नंबर आगे देखते हैं। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करता है, याद रखिएगा ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करता है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन आते हैं 70 में आते हैं, कह रहा कि 70 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा विस्फोटक पदार्थ इसमें नहीं है। तो 70 का 4 जो हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये क्या है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 71 में 71 करा कि निमज्जन छड़ यानी कि इमसन रॉड एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तेल या कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो यह निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करता है। तो 71 का आपको 1 नंबर कौन करता है, जूल का ताप नियम करता है। क्वेश्चन नंबर 72 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 72 कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है, तो उसी सामान्य पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों के बाद 0.25 ग्राम होगा। तो 72 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 140 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो 73 का आपको होगा 3 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों का नाम है। 73 का 3 नंबर। 74 में आते हैं, 74 में आते हैं। 74 करा आपको कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अंतःद्रव्यीय जालिका राइबोसोम। 74 का 2 नंबर। 75 का आपको कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो 75 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। जी क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, लिम्फोसाइट श्वेत कणिकाओं का 35 से 33% भाग होता है। जी क्वेश्चन नंबर 76 में लोग आते हैं। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको अगर 76 का 4 नंबर के रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं, याद रखिएगा रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। क्वेश्चन 77 में आते हैं। 77 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो 77 का आपको जाएगा 3 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। 78 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पश्चपात का हिस्सा नहीं है, पश्चपात का हिस्सा नहीं है। तो 78 का आपको जाएगा 4 नंबर, कौन, स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं हम लोग। 79 करा कि मनुष्य मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो 79 का आपको जाएगा 4 नंबर, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। जी क्वेश्चन 80 में लोग आते हैं। सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है, तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में देखते हैं क्या करा है। एडेलिन इसमें अच्छा एक तरफ दिया है और उसका क्रोध का दाम, ठीक है। तो 80 का हम लोग आते हैं। एड्रेनलिन जो होता है किससे होता है, तो आपको जाएगा 1 नंबर, क्रोध, भय और खतरा से एड्रेनलिन ग्रंथि। दूसरा कर रहा है एस्ट्रोजन आपको किससे आपको जाएगा, स्त्रियाँ में होती है। इंसुलिन से क्या होता है, तो इंसुलिन से आपको होता है ग्लूकोज। फेरोमोन क्या होता है, तो फेरोमोन होता है कि गंध से, फेरोमोन क्या होता है, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना है। तो आपको जाएगा 1 का 1 नंबर, ठीक, 1 का 1 और 2 का 3 नंबर, 1 का 1 2 का 3 नंबर, 2 का 3 और सी का आपको 4 नंबर, सी का 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 का 3 नंबर। 81 में लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 में यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? तो 81 का आपको 1 नंबर स्कर्वी रोग हो सकता है, जो व्यक्ति दूध, अंडा और रोटी का सिर्फ ग्रहण करता है। 81 का 1 नंबर। क्वेश्चन 82 में आते हैं, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा हो जाएगा? तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। 83 का क्वेश्चन हुआ आपको कि 83 का कि पौधे के गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो 83 आपको हो जाएगा 4 नंबर। ऊपरी पत्ती पर 84 में आते हैं। 84 का कि सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सही उत्तर को चुनना है। पहले प्लेग का दिया है रोग का नाम और प्रोटोजोआ का नाम दिया गया इधर। तो प्लेग किससे होता है? प्लेग किससे होता है तो देखना है। 84 आपको हो जाएगा। तो प्लेग आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा? जीवाणु से हो जाएगा। प्लेग आपको हो जाएगा जीवाणु से हो जाएगा। 1 का 4 नंबर। 1 का 4 ऑप्शन नंबर 1 डी नंबर। ठीक है। एड्स किससे हो जाएगा? एड्स आपको हो जाता है विषाणु से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम गंजापन किससे होता है? तो गंजापन किससे होता है? तो गंजापन आपको हो जाएगा कवक से होता है। गंजापन कवक से होता है। मलेरिया किससे होता है? आपको मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। याद रखिएगा, प्लेग जीवाणु से, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से, और मलेरिया आपको होता है प्रोटोजोआ से। 85 में आते हैं। 85 को रहा कि बैसिलस थुरिनजिनसिस का उपयोग कहाँ पे होता है? तो आपको हो जाएगा आपको 85 का 2 नंबर। जैविक कीटनाशक में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं कि इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है? तो आपको जाएगा 86 का आपको 4 नंबर। कहाँ का? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, तीनों जगह किया है। तो 86 का आपको जाएगा 4 नंबर। 87 में आते हैं। 87 आपको दिया गया, मैथ दिया गया है। तो 87 का देखिएगा आंसर आपको जाएगा 3 नंबर। 88 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। 89 में आते हैं। तो 89 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और 90 का आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर। 91 में आते हैं। 91 क्वेश्चन आपको हो जाएगा 91 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 92 आपको हो जाएगा 2 नंबर। 93 में आते हैं। तो 93 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और 94 आपको हो जाएगा, इसमें आपको एक रीजनिंग है, तो 94 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 95 में आते हैं। 95 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। 95 का हो जाएगा 4 नंबर। और 96 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। और 97 में आते हैं। 97 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस भारतीय वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं? तो 97 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। जी, कितने बार? 10 बार पेश कर चुकी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी, जो कार्यवाहक थी। क्वेश्चन नंबर 98 में आता है कि बढ़ता बिहार अभियान बिहार सरकार द्वारा कितनी कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको कि बढ़ता बिहार अभियान बिहार सरकार द्वारा कितनी कक्षा के तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया? तो 98 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया। कितना बच्चों तक? 5वीं क्लास तक बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। क्वेश्चन 99 आपको कह रहा है कि 5 आइज संगठन किससे संबंधित है? तो 5 आइज संगठन किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना है। 5 कंट्री का खुफिया जानकारी साझा करना। अच्छा, 5 आई में कौन कौन देश आता है? तो 5 आई गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 कौन कौन है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। 5। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। क्वेश्चन 100 आपको कह रहा है कि G7 ग्रुप
G7 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 100 का आपको जगह विचार करना है 100 का। तो इसमें कह रहा है कौन सा गलत आपको है, कौन इसमें गलत को चुनना है। तो कौन गलत है देखिएगा, G7 की स्थापना गठन 75 में किया गया, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और रूस है। तो ये गलत आपको हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। G7 इसमें है, टोटल इसमें 7 देश, उपरोक्त में केवल 2 गलत आपको हो जाएगा, यानी कि 2 गलत है। तो G7 में कौन कौन देश शामिल, तो ये गलत आपको 2 गलत है, ये गलत आपको हो जाएगा। तो कौन कौन शामिल इसमें हो जाएगा, कनाडा इसमें है, कौन कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, यानी इसमें रसिया नहीं है, याद रखिएगा रसिया G7 में शामिल नहीं है। 1997 में रूस भी इस G7 में शामिल हुआ था, तब यह G8 बन गया, तो इसको निकाल दिया गया। वर्ष 1975 के समय इसमें केवल 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल था। तो इसमें रसिया नहीं है, तो 2 गलत आपको हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 101 में हम आते हैं। क्वेश्चन 101 का रहा क्वेश्चन नंबर आपको कि युद्धपोत फ्रिगेट युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024 में किया गया। उसका निर्माण किस देश द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मदद से किया गया है। तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रसिया की मदद से किया गया, रूस की मदद से किया गया। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं कि देश में पहली बार मीठे बाँस भारत के किस राज्य में उगाया गया है। तो 102 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बिहार में मीठा बाँस लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 103 में हम आते हैं। 103 क्वेश्चन कर आपको कि प्रतिशुदन UPSC की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला थी। अभी कौन UPSC की अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन, ये दूसरी महिला। तो पहली महिला कौन थी, तो आपको जाएगा कौन थी, तो RM बथ्यू थी जी, RM बथ्यू जी। इससे पहले राज विलियम बथ्यू खरबुली 1996 में अध्यक्ष बनी थी जी। क्या नाम था इसका, फुल नाम क्या है इसका है, इसका रोज मिलियन बाथ्यू खरबुली 1996 में अध्यक्ष बनी थी। प्रीति सूदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 का 1 के तहत 1 अगस्त 2024 से यह पद संभाल रखी है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104 में आते हैं। 104 कह रहा कि बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक धन की प्राप्ति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है, घटते क्रम में कौन सा कथन सत्य है। तो 104 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 3 कह रहा कि उधारी और अन्य देयताएं आयकर, GST एवं अन्य कर और निगम कर होता है जी। 104 का 3 नंबर। 105 पे आते हैं। 105 कह रहा कि देश में 1 जुलाई 2024 से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह किस संहिता को लागू किया गया है। तो आपको हो जाएगा क्या, 105 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शामिल किया गया है। किसके जगह पे, CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जगह पर ला गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है। 105 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 106 में बुलवाते हैं। 106 क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं। कहाँ के, बिहार के बात किया जा रहा है, कितने परसेंट महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं। तो 106 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, महिला 63% कुपोषित है और बच्चा 69% कुपोषित है जी। क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं हम लोग कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित किया गया है। तो कौन कुश्ती करती है। 107 का आपको 1 नंबर जी। 107 का 1 नंबर। विनेश फोगाट 50 kg भार वर्ग में खेलती हैं जी। इनका वजन 50 ग्राम से लगभग 100 ग्राम ज़्यादा था, इसीलिए आयोग घोषित कर दिया गया था जी। 2016 में भी ये रियो ओलंपिक में चोट के कारण ये बाहर हो गई थी विनेश फोगाट जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 108 में आते हैं। 108 करा कि लखपति दीदी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो लखपति दीदी योजना का संबंध है 108 का आपको 1 नंबर कौशल विकास से है जी। लखपति दीदी का संबंध है कौशल विकास योजना से होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए से 15 अगस्त 2023 को इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें कहा गया कि प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की अस्थायी आय अर्जित कर सकते हैं। 109 में आते हैं हम लोग। 109 क्वेश्चन करा है आपको कि नागास्त्र फर्स्ट ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनें। यानी कि 109 का आपको कौन सही हो जाएगा, देखिएगा कौन सही आपको है। तो 109 जो आपको हो जाएगा, पहला करा कि नागास्त्र फर्स्ट का पहला बैच आर्मी के 14 जून 2014 को प्राप्त हो गया, ठीक है। और तीसरा सही है कि नागास्त्र फर्स्ट ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है तथा इस ड्रोन को नागपुर के सोलापुर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया था जी। तो 1 और 3 का सही हो जाएगा। 109 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 110 में लोग आते हैं। 110 क्वेश्चन करा कि किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। तो 110 का आपको 1 नंबर हो जाएगा और गोवा में पेश किया गया है जी। 111 में आते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। अगर बात किया जाए कि इनकी शुरुआत हुआ था 2019 से संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन के द्वारा इसको प्रथम बार शुरुआत किया गया। अगर वही बात किया जाए 2023 में विश्व कपास दिवस का थीम क्या था? खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए कपास को उचित टिकाऊ फैशन बनाना था जी। क्वेश्चन नंबर 112 में आते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन करा कि बजट 2024-25 में वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितना रुपया किया गया है? तो 112 का आपको जगह 4 नंबर कितना किया गया? 75,000 रुपये कर दिया गया। 113 मानते कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य में विभिन्न स्रोतों से दूध उत्पादन में भैंसों के दूध का कितना प्रतिशत हिस्सा था और दूध का हिस्सा भैंस का कितना परसेंटेज था? तो आपको जगह 34.1% था जी। सबसे ज़्यादा भारत की दूध उत्पादन कहाँ होता? उत्तर प्रदेश से दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, कितना? 15.72%। उसके बाद आता है राजस्थान का, उसके बाद आता है MP का आता है जी। बिहार का दूध उत्पादन में 9वां स्थान आता है, जो सिर्फ 5% दूध उत्पादन होता है बिहार में। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं हम लोग। 114 करा कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है? इनमें से कौन सा कथन जो आपको सही है, सही को चुनना है। तो 114 का आपको जाएगा कौन सही है? तो कोविड प्रभावित के लिए यानी कि जो कोविड-19 से प्रभावित उसी व्यक्ति को सिर्फ घर में मतदान करने का प्रावधान किया गया था। यानी कि 114 का आपको जगह 4 नंबर ऑप्शन हो। 115 में आते हैं। 115 क्वेश्चन नंबर करा कि बिहार के किस जिला में स्थित जालकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? तो आपको कहाँ पर लिफ्ट किया जाएगा? तो 115 का आपको जाएगा 3 नंबर, कहाँ? मुंगेर में किया जाएगा। 16 में आते हैं कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाभा भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 16 का आपको 4 नंबर, कहाँ कि उड़ीसा के द्वारा किया गया है। लाभा का कहाँ शुरू किया? उड़ीसा शुरू किया गया। क्वेश्चन में 117 में आते हैं। 117 का आपको कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर या जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो 117 का आपको 1 नंबर, कहाँ? पटना में स्थित है। 18 में आते हैं कि जलकुंड बांध बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो 118 का आपको 1 नंबर, कहाँ? मुंगेर में है। जलकुंड बांध कहाँ है? बिहार के मुंगेर जिला में है। आगे देखते हैं कि बढ़ुआ बांध कहाँ है? तो बांका में है जी। नागी बांध कहाँ? जमुई में है।
फुलवरिया बांध कहाँ, नवादा जिला में है जी। सिंहवर्णी बांध कहाँ, तो मुंगेर जिला में है। 118 119 में आते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करिए जी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 119 के अंदर देखते हैं आपको हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा और पटना। आरोही क्रम में घटते क्रम में करना है जी। तो अगर विकल्प में देखा जाए तो बेगूसराय में 1549 आदमी लोग रहते हैं और वैशाली में कितना 1717 और दरभंगा में 1728 और पटना में 1823 लोग। सबसे ज़्यादा कहाँ, पटना में 1823 लोग रहते हैं जी। तो आगे 120 में आते हैं। 120 कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य के बनेर घट्टा जैविक उद्यान में आम लोगों के लिए खुली है। तो आपको 120 का आपको 1 नंबर कहाँ, कर्नाटक में। याद रखिएगा, बनेर घट्टा जैविक उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। 121 में आते हैं। 121 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं ढलान वाले पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा किसके लिए है, कौन सा फसल के लिए है। तो 121 का आपको जाएगा 2 नंबर। चाय के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना जरूरी है। चाय की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जी। चाय में कॉफीन पाया जाता है जी, चाय में कॉफीन पाया जाता है। चाय के उत्पादक देशों में सबसे ज़्यादा चीन में होता है, उसके बाद भारत, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद इंडोनेशिया में। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है जी। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादन होता है, आसाम में होता है जी। क्वेश्चन नंबर 122 में आता है कि भारत में सबसे अधिक नलकूपों और पंप सेटों का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो 122 का आपको जाएगा कहाँ पे होता है, 2 नंबर, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्रफल वाला जिला राज्य कौन है, तो बिहार राज्य होता है जी। भारत में सर्वाधिक शिक्षित प्रतिशत क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, पंजाब होता है जी। कौन, पंजाब होता है। आगे देखते हैं। तालाबों से सिंचाई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। 123 में आते हैं कि ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है। तो 123 का आपको हो जाएगा नीचे से 5वां है, ऋण जमा के अनुपात में नीचे से 5वां स्थान। 123 का 3 नंबर। 124 में आते हैं हम लोग। 24 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आपको करता है अपना देश भारत। 125 में आता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो कांवर ताल कहाँ है, तो आपको बिहार के किस जिले में है। तो 25 का आपको 3 नंबर, बेगूसराय में। कहाँ पे है, बेगूसराय में। 2020 में कांवर झील को भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जी। कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। अभी तक सितंबर 2024 तक भारत में 85 रामसर साइट हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ, तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद आता है यूपी का स्थान आता है। अगर वही बात किया जाए कि भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, रेणुका झील। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा वनमाला में। रामसर शहर ईरान में स्थित है, जो 1971 में विश्व आर्द्रभूमि पर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे, ईरान में। 126 में आते हैं। 126 कह रहा है कि बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया है। तो आपको कौन सा ज़्यादा किया है, 126 का आपको 3 में मधेपुरा किया है, सबसे ज़्यादा वृद्धि जनसंख्या किया था। 127 में लोग आते हैं। 27 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो 27 का आपको जगह 2 नंबर, बाब और मलदेव जोड़ता है जी। लाल सागर भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती भी है, ठीक है। हार्मो जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। डेवी जल संधि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है।
बॉस जनसंधि जोड़ती है तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। टॉरेस जनसंधि आरापुरा सागर और एरिजियन सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं। 128 क्वेश्चन नंबर कह रहा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? सबसे अधिक तो आपको कहाँ पे रोहतास में आ जाएगा। 129 कह रहा कि स्वप्निल कुशले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जी तो कह रहा कि यह पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। 129 जी बिल्कुल सही बात है, ये पहला सही आपको जाएगा। दूसरा कह रहा कि इन्होंने कांस्य पदक जीता था। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर 129 का। क्वेश्चन नंबर 130 में लगाते हैं। 130 क्वेश्चन कह रहा कि आपको गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो किसका? सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। जी सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति की गठन 2012 में किया गया था, जो अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किया था। रंगराजन समिति अपनी रिपोर्ट की गरीबी मापन के लिए तैयार करता है। जी क्वेश्चन नंबर 131 में आते हैं। 131 करा कि लीगो इंडिया LIGO के बारे में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो लीगो इंडिया इटली की वर्गो और जापान की कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर हो गया है। जी सही बात है, डिटेक्टर होगा। एक सही है। 2 नंबर में आते हैं। लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो 131 का आपको जगह 3 नंबर। 132 में लगाते हैं। 32 करा कि निम्नलिखित से कथनों पर विचार करिए। 32 का आपको करा कि इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता है। तो 1 का आपको जगह सही हो जाएगा। ये पहला क्या करा? इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सही करा? तो 1 और इसमें 3 सही है। तो 3 नंबर क्या है आपको? 1 और 2 सही है। दूसरा करा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो 1 और 2 इसमें आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किया था। याद रखिएगा कब शुरू किया था इस पुरस्कार को? 2023 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 133 में आते हैं। तो 132 का हम लोग सही था कौन? 1 और 2। 133 में आता है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है? तो कौन मदद मांगी है जन औषधि के लिए? तो आपको 33 का हो जाएगा 4 नंबर। नेपाल मांगा। 134 में आते हैं। 34 कह रहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु PMGSY कौन सा चरण शुरू कर दिया गया है? तो 134 का आपको जाएगा 3 नंबर, चौथा शुरू कर दिया गया। 135 में आते हैं कि सत्य युग्म कौन सही है? तो 35 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से कोई नहीं सही है 35 का। कल कि मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ? तो मुंडेश्वरी जो पर्वत है आपको कहाँ हो जाएगा? मुंडेश्वरी पर्वत आपको हो जाएगा कैमूर में हो जाएगा। कहाँ पे? कैमूर में। दूसरा करा कि मुंडेश्वरी पर्वत गया में भी है। ठीक है, पहला है कि मुंडेश्वरी पर्वत एक में कैमूर में है और डुंगेश्वरी पर्वत गया में है। और बनावर पर्वत कहाँ पे है? तो आपको जाएगा जहानाबाद में। ये आपको जहानाबाद में हो जाएगा। और आपको ये आपको जाएगा गुंडेश्वरी कहाँ पे? गया में आपको जाएगा, गया में। क्वेश्चन नंबर तो 135 का 4 जो है इनमें से कोई नहीं है, सब सही था। मुंडेश्वरी कहाँ पे? कैमूर में। डुंगेश्वरी कहाँ? गया में। और बनावर कहाँ? कैमूर में। 136 में आते हैं। 136 का आपको कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो 3 नंबर पर आया था हम लोग का था को रजत पदक जीता, कांस्य पदक था। 136 का आपको 3 नंबर हम लोग जीते थे कांस्य पदक। जी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की हॉकी कांस्य पदक जीता था। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर यह पदक याद रखिएगा 2-1 से हराकर जीता था। भारतीय हॉकी का कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह।
हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 में आता है कि बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ? लखीसराय से मिला है। 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 138 में आते हैं हम लोग। 138 का आपको क्वेश्चन नंबर की भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही गुट का चयन करें। 138 का रहा कि IRDA, सेबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। तो 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पहले आपको हो जाएगा 3 स्थापना करें ना, स्थापना के अनुसार जी। तो अब देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया था? 1975 में। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? 82 में किया गया था। इसका हुआ था 82 में, आपको रखिए 1982 में। इसको किया गया आपको 75 में किया गया था, 1975 में। सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में किया गया था। उसके बाद आपका IRDA का स्थापना कब किया गया था? होगा 1999 में, याद रखिएगा 1999 इसका स्थापना किया गया था। SBI का स्थापना कब किया गया था? 1955 में। और GIC का 72 में, LIC का 56 में, RBI का 1935 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 139 में आते हैं कि वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष आपको हो जाएगा 2 नंबर, 11-12 याद रखिएगा, 11-12 है थोक मूल्य सूचकांक में। 140 में आते हैं। 40 का आपको किस देश ने भारत द्वारा अरुण नदी पर विकसित की जाने वाली हाइड्रो पावर को मंजूरी दी है? तो आपको हो जाएगा बरून नदी कहाँ पे, याद रखिएगा। तो आपको हो जाएगा 140 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में जी। क्वेश्चन में आते हैं 41 में आते हैं कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करता आने की छूता है? तो आपको 41 का आपको 3 नंबर। 5 राज्य जो सीमा को टच करता है, कौन कौन? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और मेघालय। बांग्लादेश से 5 राज्य छूता है। बांग्लादेश की 3 ओर से त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य पश्चिमी बंगाल बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है। कितना? 40-96 किलोमीटर है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 142 में आते हैं। कह रहा कि कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित करता है? तो आपको जाएगा 42 का हो जाएगा 2 नंबर, कर्नाटक। 143 में लोग आते हैं। 43 करा कि निम्नलिखित कथन पर सत्य को चुने। करा कि सत्य को चुनना है, तो सत्य कौन है? कि बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में क्रय शक्ति के आधार पर भारत विश्व में 3रा स्थान पे है जी, 3रा स्थान पे है। भारत 2027 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन सकती है, 27 तक। 144 में आते हैं। 44 का आपको कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भारत सरकार द्वारा निकेल, क्रोमियम और पोटास के भंडार की खोज किया गया है? तो आपको जाएगा कहाँ पे? जमुई में मिला है, रोहतास में मिला और गया में मिला है। 1 से अधिक आपको जाएगा। 45 में 145 क्वेश्चन करा कि मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? बिहार के किस जिला में मंझार कुंड? तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? आपका मंझार कुंड कहाँ है? तो सासाराम, यानी कि रोहतास में है। रोहतास जिला के सासाराम के पास स्थित है। आगे देखते हैं। बिहार में मुख्यतः राजगीर, मुंगेर, गया में प्रसिद्ध जलकुंड भी है जी, जो गर्म और ठंडा दोनों वहाँ पे है। 146 में था कि बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर के सार्की शासन के अधीन आया था? तो 146 का आपको 1 नंबर, दरभंगा से बक्सर तक। 147 में आते हैं हम लोग। 47 का आपको कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर, मठ और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो 147 का आपको 1 नंबर, बिहार सरकार ने कर दिया है कि मंदिर, मठ और सभी को ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 47 1 नंबर। 48 में लोग आते हैं। 48 का रखा आपको कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 2023-24 में सर्वाधिक GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान राष्ट्रीय आय के
प्रथम अनुमान पर, तो कितना रहेगा 148 का आपको जाएगा 2 नंबर 7.3%। 149 में मंगवाते हैं। 149 करा 149 करा कि बनारस कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बनारस और कोलकाता का हाईवे जो बन रहा है उसमें कितना किलोमीटर बिहार से होकर गुजरेगा। तो 49 का आपको जाएगा 4 नंबर 159 किलोमीटर बिहार से होकर गुजरेगा। बनारस कोलकाता से हाईवे के 4 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। उसमें बिहार से 159 किलोमीटर लंबाई होगा बिहार में। टोटल अगर लंबाई की बात किया जाए तो 610 किलोमीटर हाईवे होगा, 610 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लंबा होगा वह पश्चिमी बंगाल में होगा 242 किलोमीटर और सबसे कम होगा उत्तर प्रदेश में मात्र 22 किलोमीटर। अब आज का 150 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कौन, गीगा फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिचालन शुरू करने वाली है। तो 50 का आपको 3 नंबर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन। अगर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर एक सेट का पहुंच सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।